हाय फ्रेंड्स, आज आप लोग के लिए फिर झारखंड जीके का क्लास लेकर आया हूं। और आज की क्लास में हम लोग जनजाति जो देख रहे थे उसमें से मुंडा जनजाति के बारे में जानने वाला हूं। ठीक है, आप लोग को बताने वाला हूं। ठीक है, आप लोग जानिएगा, समझिएगा। ठीक है, फिर कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा भी। चलिए, मुंडा झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। क्या? झारखंड की कौन सा? तीसरी। ठीक है, याद रहेगा, समझ गए। चलिए, अब देखिए, जनजातियों की कुल जनसंख्या की बात की जाए तो उसमें 14.56% है 100% में। ठीक है, अब देखिए, मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ विशिष्ट व्यक्ति तथा विशिष्ट अर्थ गांव का राजनीतिक प्रमुख होता है। समझ गए, इनका आपका मुंडा का आपका सामान्य अर्थ में देखा जाए तो विशिष्ट व्यक्ति तथा विशिष्ट अर्थ गांव का सामाजिक प्रमुख होता है, उसे मुंडा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, यह जनजाति कोलेरियन समूह से संबंधित है। कौन सा? कोलेरियन। ठीक है, जैसे द्रविड़ था, इससे आपका पहले वाला उरांव जनजाति ना है, तो इसमें कोलेरियन है। समझ गए, इसमें याद रखने योग्य बातें हैं। मुंडा स्वयं को होड़को तथा अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। स्वयं को होड़को कहते हैं और भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। मुंडा जनजाति का संबंध प्रोटो एस्ट्रेलियाड प्रजाति समूह से है। समझ गए, यह जनजाति केवल झारखंड में ही पाई जाती है। आपको बता दें, मुंडा जनजाति केवल क्या है, झारखंड में ही पाए जाते हैं। समझ गए। अब देखिए, इसमें क्या है कि मुंडा, समझ गए, मुंडा द्वारा निर्मित भूमि को खुटकटी भूमि कहते हैं। समझ गए, जो मुंडा द्वारा निर्मित भूमि क्या खुटकटी भूमि कहा जाता है। और इनकी प्रशासनिक व्यवस्था में खुट का आशय परिवार से होता है। ठीक है, खुट मतलब इसमें परिवार से जोड़ा जाता है, परिवार कहा जाता है। मुंडा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। ठीक है, क्या? संस्कृत से हुई है। और प्राचीन समय में हिंदू इन्हें मुंडा कहा करते थे। ठीक है, तथा मुंडा को कोल भी कहा जाता है। मुंडा को क्या कहते हैं? कोल भी कहते हैं। चलिए, अब आगे देखते हैं। अब आगे बात क्या कहा जाता है, सो देखिए, मुंडा लोग तमाड़ क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, तमाड़ एक जगह है झारखंड का, ठीक है, जो कि अधिकतर वहाँ पाया जाता है। उन्होंने तमाड़िया मुंडा या पाटर मुंडा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उन्हें तमाड़िया मुंडर या पाटर मुंडर भी कहा जाता है। मुंडा मुख्य रूप से रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू इत्यादि जिलों में क्या है, बसे हुए हैं। अब देखिए, आप लोग को आगे लेके चलते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाएं में, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाएं में मुंडा समाज की क्या स्थिति रहा, तो ये पॉइंट देखने वाले हैं। कहता है कि मुंडा जनजाति के कुछ महत्वपूर्ण गोत्र, जिसमें आपका गोत्र पाया जाता है मुंडा जनजाति में, वो कौन सा गोत्र है, सो आप देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, अब मुंडा जनजाति का गोत्र देखते हैं। इसमें से आपका बाबा, ठीक है, चंबी, मुंडू, नाग, टुड्डी, सोई, भेंगरा, कछुआ, कमल, बड़ोसी, हसारा, पूर्वी, सुरील, हरुमु हरुमुसुक, हिरंस, कुंडीर, कंडीर है। ठीक है, गोमीबुरु, साल, ओरी, रुंडा, बंडो, हंसा और बारिया, इस तरह से आपका प्रमुख जो गोत्र थे, ठीक है, उनको ले लिया गया। और भी गोत्र होते हैं, समझ गए, ये सब आपका प्रचलित गोत्र है। चलिए, अब आगे चलते हैं। हम लोग मुंडा जनजाति का गोत्र देख लिए। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि सामाजिक स्तर पर मुंडा समाज बाबू मरांडी, ठीक है, बाबू मरांडी, पाटर, मानकी, समाज ठाकुर, मुंडा इत्यादि से विभाजित है। इनमें पिता को परिवार का मुखिया माना जाता है। ठीक है, जो इनमें गार्जियन है पिता, उनको परिवार का मुखिया माना जाता है। तथा संतानों में पिता का ही गोत्र चलता है। ठीक है, इनका संतान का जो गोत्र होता है, जो पिता का गोत्र रहता है, सेम वैसे ही रहता है। अब आप लोग को बता दें आगे कि मुंडा जनजाति की युवा गृह को गीती ओड़ा कहा जाता है। ठीक है, जैसे उरांव में आपका धुमकुड़िया कहा जाता है, तो आपका इसमें मुंडा का जो युवा गृह हो उसका क्या कहते हैं, गीती ओड़ा। आप बता दें कि मुंडा के वैवाहिक स्थिति क्या है, तो
मुंडा में आपका आयोजित विवाह किया जाता है। इस विवाह में वर वधू के माता पिता द्वारा विवाह को आयोजित किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब आपका जो आपका वर और वधु है, इसका आयोजन, विवाह का आयोजन कौन करते हैं? माता पिता करते हैं। और एक जो है आपका विवाह, अगला विवाह सेकंड है राजी खुशी विवाह। ठीक है, राजी खुशी विवाह में क्या है कि इस विवाह में वर और वधु की इच्छा से विवाह संपन्न कराया जाता है। समझ गए? यानी कि लड़का लड़की अपने से पसंद कर लेते हैं, उसे राजी खुशी विवाह कहते हैं। समझ गए? अब उसका बाद है हरण विवाह। हरण विवाह में क्या है सो देखिए, इस तरह का विवाह बाजार या मेले से युवक का हरण करके किया जाता है और इस तरह विवाह सामान्य वधु मूल्य से बचने के लिए किया जाता है। अब आगे चलते हैं सेवा विवाह। ठीक है, सेवा विवाह में इसमें आपका मुंडा में प्रचलित है। तो इस विवाह में वर सामान्यतः वधु के घर रहकर अपने सास ससुर की सेवा करता है। ठीक है, तथा वधु मूल्य चुकाता है, उसे सेवा विवाह कहते हैं। अब आप लोग बता दें विधवा विवाह। विधवा विवाह क्या है? तो ऐसा विवाह जिसमें पति की मृत्यु के पश्चात उस महिला का विवाह पुनः करा दिया जाता है, उसे सगाई विवाह भी कहते हैं या विधवा विवाह भी कहते हैं। समझ गए? अब देखिए आगे, आगे में क्या है कि सामाजिक व्यवस्था से संबंधित विभिन्न नामकरण। ठीक है, जैसे विवाह को मुंडारी में क्या कहते हैं? मुंडा में, ठीक है, अरंडी कहते हैं। ठीक है, विधवा विवाह को सगाई कहा जाता है, वधु विवाह को गोनोंग टाक्का कहा जाता है या कुरी गोनोंग कहा जाता है, ग्राम प्रधान को मुंडा कहा जाता है, ग्राम पंचायत को हाथू कहा जाता है। समझ गए? ग्राम पंचायत प्रधान को आपका हाथू मुंडा कहा जाता है। और उसी तरह से इसमें देखा जाए कई गांवों से मिलाकर बनी पंचायत को परहा कहा जाता है। ठीक है, और उनके बाद पंचायत स्थल को आखड़ा कहा जाता है, परहा पंचायत प्रधान को मानकी कहा जाता है, वन स्कूल को खुट खुट कहा जाता है। समझ गए? इस तरह से कुछ उराव भाषा से संबंधित रिलेटेड था कि जो बोलचाल में जो भाषा है उराव जनजाति और सॉरी मुंडा जनजाति में उनका क्या पुकारू भाषा है। ठीक है, वो देख रहे थे। अब देखिए, यदि स्त्री तलाक देती है, ठीक है, क्या कह रहे हैं कि यदि स्त्री तलाक देती है तो उसे वधु मूल्य, ठीक है, लौटाना पड़ता है। समझ गए? इसमें ये प्रथा प्रचलन में है कि अगर लड़की अगर तलाक देते हैं, है ना, स्त्री, तो उसे वधु मूल्य लौटाना पड़ेगा लड़का पक्ष को। चलिए आगे आप चलते हैं। इस जनजाति में तलाक को सकमचारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तलाक क्या कहते हैं? सकमचारी के नाम से जाना जाता है। इस जनजाति में गोत्र को किली के नाम से भी जाना जाता है। गोत्र को क्या कहते हैं? किली, मुंडा भाषा में। अधिकांश मुंडा परिवारों में एकल परिवार पाया जाता है। समझ गए? कौन सा परिवार इसमें अधिकतर पाया जाता है? एकल परिवार। अब देखिए आगे कहता है कि मुंडा परिवार पितृसत्तात्मक तथा पितृवंशीय होता है। समझ गए? रिजले द्वारा मुंडा जनजाति के 340 गोत्र बताए गए हैं। ठीक है, बताइए आप, 340 गोत्र हैं। सोमासी मुंडा ने मुंडा जनजाति को 13 उपशाखाओं में, ठीक है, 13 उपशाखाओं में विभाजित किया है, जिसमें महली मुंडा तथा कपाट मुंडा सर्वाधिक है। ठीक है, महली मुंडा तथा आपका क्या है? कपाट मुंडा क्या है? सर्वाधिक है। अब बता दें आप लोग को कि इसका प्रमुख भाषा मुंडारी है। ठीक है, इनका भाषा एक जो है मुंडारी है, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। समझ गए? अब बता दें कि सोसोबोंगा मुंडा जनजाति की प्रसिद्ध लोक कथा है, जो इनकी परंपरा एवं विकास क्रम पर प्रकाश डालता है। समझ गए? अब आगे चलते हैं और आप लोग को बताते हैं कि इस जनजाति के प्रमुख, ठीक है, प्रमुख पर्व सरहुल, ठीक है, कर्मा, सोहराय, बा पर्व, बुरु पर्व जो सितंबर माह में मनाया जाता है, माघे पर्व, फागु पर्व, जतरा आदि, ये सब इसका क्या है? प्रमुख पर्व है। इस जनजाति में पुरुषों द्वारा धारण किए जाने वाले वस्त्र को बोटोई, ठीक है, क्या कहते हैं? बोटोई या केरिया, तथा महिला द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को पारिया कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग देख लिए।
अब देखिए कि क्या मुंडा जनजाति की अर्थव्यवस्था, इनकी अर्थव्यवस्था क्या है। तो मुंडा जनजाति के लोग मुख्य रूप से अस्थायी एवं मिश्रित कृषि करते हैं। ठीक है, इनका अर्थव्यवस्था किस पर टिका है, अस्थायी एवं मिश्रित कृषि पर। इसके अतिरिक्त ये पशुपालन भी करते हैं, समझ गए। और ये पेय पदार्थों के रूप में हड़िया, ठीक है, तथा रानू शराब, ठीक है, का उपयोग तुलसी जल तथा गंगा जल के समान करते हैं, समझ गए। ये सब हड़िया ये सब का तुलसी जल और आपका गंगा जल के समान ये सब करते हैं। अब चलते हैं हम लोग धार्मिक व्यवस्था, ठीक है, किसका, मुंडा का। मुंडा जनजाति के लोग अपने सर्वोच्च देवता को सिंह बोंगा कहते हैं, ठीक है, और इन्हें सूर्य के समान मानते हैं, समझ गए। सिंह बोंगा को सूर्य के समान मानते हैं। जैसे उराव में धर्मेश देखे सूर्य के समान, तो इसमें आपको सिंह बोंगा कहा जाता है। इसके अतिरिक्त देवी देवता है ना, देसाऊ गांव की सबसे बड़ी देवता, ठीक है, बताया जा रहा है कि इसका जो इसके आपके सिंह बोंगा के अतिरिक्त अगर देवी देवता देखा जाए इसमें, ठीक है, तो क्या है आपका इसके अतिरिक्त देवी देवता देसाऊ, ठीक है। तो क्या है कि गांव की सबसे बड़ी देवता को देसाऊ कहा जाता है। खुट हंकार या ओडा बंका, तो इसको कुल देवता कहा जाता है। हाथू बोंगा ग्राम देवता कहा जाता है। बुरु बोंगा पहाड़ देवता कहा जाता है। इंकिर बोंगा तो जल देवता को कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग का आपका मुंडा जनजाति का क्या है, देवता है। अब चलिए आगे कि हिंदुओं के संपर्क में आने के कारण मुंडा जनजाति की अब हिंदू, ठीक है, हिंदू देवी देवताओं जैसे विष्णु, कृष्ण, दुर्गा ये सब पूजा पाठ करते हैं, समझ गए। ऐसा इसलिए क्योंकि वो हिंदू के संपर्क में आ गए। मुंडा पूजा स्थल को क्या कहते हैं, सरना कहते हैं। इसमें भी आपको सरना कहा जाता है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। इसमें देखिए झाड़ फूक करने वाले, ठीक है, झाड़ फूक करने वाले व्यक्ति को देवड़ा कहते हैं, ठीक है, देवड़ा कहा जाता है जो झाड़ फूक करता है। पशु पूजा हेतु आयोजित त्यौहार को सोहराय कहा जाता है, ठीक है। मुंडा सभी अनुष्ठानों में हड़िया एवं रानू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सभी तरह का आपका पर्व त्यौहार में ये सब हड़िया और रानू का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए क्या कहता है कि आर्थिक उपयोगिता के आधार पर इनकी भूमि 3 प्रकार की होती है। पंगु जिसमें होता है हमेशा उपज देने वाली भूमि, समझ गए, उसको पंगु कहा जाता है। नागरा औसत उपज वाली भूमि, उसको नागरा कहा जाता है। खिरसी बालू युक्त भूमि, समझ गए, आपको खिरसी को क्या कहा जाता है, बालू युक्त भूमि, समझ गए। अब आगे देखते हैं और देखिए इसमें क्या कहता है कि मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान कहलाता है ना। मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान पहान कहलाता है, समझ गए। चलिए धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है, पहान कहलाता है, जिसका सहायक पुजार या पनभरा होता है, समझ गए। इनका सहायक कौन होता है, वो आपका सहायक पुजार या फिर पनभरा होता है। और इस जनजाति में ग्रामीण पुजारी को डेहरी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, ग्रामीण पुजारी को डेहरी कहा जाता है, समझ गए। इस तरह से हम लोग मुंडा जनजाति आज देखे, ठीक है, और इसका भी पूरा डिटेल्स में देखें, समझ गए। और इससे बाहर क्वेश्चन मुंडा जनजाति से आने वाला नहीं है। आप लोगों को सारा पॉइंट को ले लिया गया है, समझ गए। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग को इसी तरह से वीडियो चाहिए है ना, वीडियो अच्छा लग रहा हो या और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और इसे अधिक से अधिक मित्रों के पास भी पहुंचाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। थैंक यू।